We don't rise to the level of our expectations. We fall to the level of our training. ये कहा था आर्किलोकस, एक ग्रीक पोएट ने। और इसका मतलब ये है कि हम जब मुश्किलें आती हैं तब हम उतने ऊपर नहीं उठते जितने कि हम अपने ख्यालों में समझते हैं, पर हम वहां पर गिर जाते हैं जितने की हमारी ट्रेनिंग है। मतलब हमने जितनी मेहनत की है हम उतना ही कर पाते हैं, और इसीलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि जब मुश्किलें आए तो हम उनका सामना डट के कर सकें। ये मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ। वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। राइज एक इरेग्युलर वर्ब है जिसका पास्ट टेंस है रोज और पास्ट पार्टिसिपल है रिजन। ये राइज और उसके जैसे ही कुछ इरेग्युलर वर्ब्स आज सीखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस से मदद हो रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज हम बात करेंगे इन 5 इरेग्युलर वर्ब्स की। टू गेट, जिसका पास्ट टेंस है गॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी है गॉट, पर हाँ यूएस में गॉटन बोला जाता है, पर वो ज्यादा इनफॉर्मल है। टू गिव, जिसका पास्ट टेंस है गिव और पास्ट पार्टिसिपल है गिवन। टू राइज, जैसे हमने बात की, पास्ट टेंस है रोज और पास्ट पार्टिसिपल है रिजन। टू ग्रो, जिसका पास्ट टेंस है ग्रू और पास्ट पार्टिसिपल है ग्रोन विद एन एन। टू लीड, जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही है लेड, लीड लेड। अब पहले वर्ब की बात करते हैं, टू गेट। अब टू गेट का मतलब है टू obtain, बाय और अर्न समथिंग। मतलब कुछ खरीदना, कुछ हासिल करना, कुछ कमाना। शी गॉट मी सम हॉट सूप, तो गेट का पास्ट टेंस है गॉट, तो उसका पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है शी गॉट मी सम हॉट सूप। मतलब वो मेरे लिए कुछ गरम सूप लेके आई। ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को सर्दी होती है तो वो सूप पीते हैं, जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी खाते हैं। तो इसीलिए कि जब किसी को सर्दी बुखार हुआ था तब शी गॉट मी सम हॉट सूप। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ही हैज गॉट द प्रमोशन, उसकी तरक्की हो गई है या उसे प्रमोशन मिली है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हैज गॉट। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं हैड गॉट। आई हैड गॉट द ड्रेस आई वॉन्टेड, मतलब मुझे जो ड्रेस चाहिए था, वो जो पोशाक चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो हैड गॉट। और देखते हैं एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल विल हैव गॉट। शी विल हैव गॉट अस सम डिलिशियस ऑरेंजेस, मतलब वो हमारे लिए कुछ टेस्टी ऑरेंजेस या स्वादिष्ट संतराएं ले आई होगी। तो बात हो रही है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिकॉज अभी तक हुआ नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि शायद उस वो हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट संतराएं लाई होगी, तो विल हैव गॉट। टू गिव, अब इसका मतलब है टू ऑफर समथिंग टू समवन और टू प्रोवाइड समवन विथ समथिंग, मतलब किसी को कुछ देना। ये है टू गिव, मतलब किसी को कुछ देना। तो पास्ट टेंस इसका है गिव का गेव। तो एक एग्जाम्पल है शी गेव हिम वन ऑफ हर 2 सैंडविचेस, मतलब उसके पास 2 सैंडविचेस थी, उसमें से एक उसने दूसरे व्यक्ति को दी। का पास्ट टेंस है गेव और पास्ट पार्टिसिपल है गिवन। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज गिवन। ही हैज गिवन हर द वॉच शी वांटेड, मतलब उसने उसे जो घड़ी चाहिए थी वो दी है। आई हैड गिवन इट माई बेस्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है हैड गिवन। आई हैड गिवन इट माई बेस्ट,
अब इसका मतलब है मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गिव का मतलब है देना, बट उसका अगर हम एक मुहावरे के तौर पे, ये एक एग्जाम्पल है, टू गिव समथिंग योर बेस्ट, मतलब अपनी पूरी कोशिश करना, ये होता है इसका मतलब। तो इसको अगर हम इस वाक्य में यूज करें, ऑफ कोर्स पास्ट टेंस तो वही होगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो आई हैड गिवन इट माई बेस्ट, मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है विल हैव गिवन। दे विल हैव गिवन द आइडिया कंसिडरेबल थॉट, मतलब उन्होंने इस चीज के बारे में काफी सोचा होगा। तो ये है इसका मतलब, कंसिडरेबल थॉट मतलब किसी चीज के बारे में काफी सोचना। तो दे विल हैव गिवन द आइडिया कंसिडरेबल थॉट। अब आते हैं राइज पर, जिससे हमने शुरू की। अब राइज का बहुत सारे अलग संदर्भों में अलग मतलब होता है। अब एक मतलब है टू राइज मीन्स टू मूव अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ जाना। एक मतलब उसका होता है सुबह उठना, टू गेट आउट ऑफ बेड। और एक और मतलब होता है बैठे रहने की परिस्थिति से खड़ा होना, तो उसको भी कहते हैं टू राइज। तो हम हर एक मतलब का एक एग्जाम्पल देखेंगे एक टेंस के साथ। तो राइज का पास्ट टेंस है रोज, और पास्ट पार्टिसिपल है रिजन। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट टेंस का। शी रोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम द प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब होता है कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो कंपनी थी, उसमें धीरे धीरे बढ़ती गई और एक दिन प्रेसिडेंट बनी। तो इसका आप पहले मतलब में इसका भावार्थ है तो मूव अपवर्ड्स, मतलब ऊंचे उठना। तो मतलब ये नीचे से हर स्तर से ऊपर बढ़ती हुई प्रेसिडेंट बन गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये हम पास्ट पार्टिसिपल रीजन का एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ही हैज रिजन अर्ली दिस मॉर्निंग, मतलब वो आज सुबह जल्दी उठा है। तो ये सेकंड मतलब का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, सुबह उठना उसके कॉन्टेक्स्ट में। ही हैज रिजन अर्ली दिस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का। All in the courtroom had risen to their feet as soon as the judge walked in. इसका मतलब कि जो भी कचहरी में थे वो सारे लोग अपने पैरों पर उठकर खड़े हो गए जैसे ही जज साहब अंदर आए। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ तीसरा मतलब, बैठे रहने की परिस्थिति से खड़ा हो। और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। लता will have risen to great fame thanks to her voice। अब इसका मतलब है कि लता अपने आवाज की वजह से, थैंक्स टू हर वॉइस, अपने आवाज की वजह से, लता विल हैव रिजन टू ग्रेट फेम, मतलब लता बहुत ही मशहूर हो जाएगी। अब यहाँ पे टू राइज टू फेम और ग्रेट फेम, ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है मशहूर होना। बट इसमें वर्ब जो है वो राइज है, और ये उसका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजेज है। तो अगर आपको कहना है कि कोई मशहूर हो गया तो आप कह सकते हैं ही रोज टू ग्रेट फेम और शी हैज रिजन टू ग्रेट फेम, तो इस संदर्भ में उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं टू ग्रो। टू ग्रो का मतलब है टू इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, और टू बिकम मोर एडवांस्ड और डेवलप। अब ग्रो, टू ग्रो मतलब बढ़ना। अब ये किसी भी प्रकार का बढ़ना हो सकता है, साइज में बढ़ना, अमाउंट में बढ़ना मतलब गिनती में, या एडवांस्ड या डेवलप्ड होना मतलब कि प्रगति करना, ये इसका मतलब हो सकता है। तो आप किसी भी संदर्भ में यूज कर सकते हैं ये टू ग्रो इन कॉन्टेक्स्ट में। तो अब इस ग्रो का पास्ट टेंस होता है ग्रू, और पास्ट पार्टिसिपल है ग्रोन, GROWN, एन के साथ। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे पास्ट टेंस ग्रू का। ही ग्रू इनटू अ हैंडसम मैन, मतलब वो बड़ा होकर एक सुंदर नौजवान बना।
तो ग्रो मतलब बड़ा होना, मतलब उम्र में बड़ा होने की बात हो रही है यहाँ पर। ही ग्रू इनटू अ हैंडसम मैन। अब पास्ट पार्टिसिपल है ग्रोन, तो हम एक एग्जांपल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। शी हैज ग्रोन टॉलर देन हर मदर, मतलब वो अपनी माँ से ज्यादा ऊंची हो गई है। तो यहाँ पर हम ऊंचाई, कद में बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो शी हैज ग्रोन टॉलर देन हर मदर। अब एक एग्जांपल देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड ग्रोन फॉन्ड ऑफ द डॉग्स, मतलब मुझे वो कुत्ते अच्छे लगने लगे थे, या डॉग्स पसंद आने लगे। तो यहाँ पे यहाँ पर हम बढ़ना का मतलब, हमें कोई चीज जब ज्यादा पसंद आती है तब हम कहते हैं टू ग्रो फॉन्ड ऑफ। मतलब ये एक प्रकार से आप मुहावरा कह सकते हैं कि जब हमें धीरे धीरे कोई चीज पसंद आती है तो हम कहते हैं आई ग्रू फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, और आई ग्रू फॉन्ड ऑफ डॉग्स, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो आपको कोई भी चीज धीरे धीरे अगर पसंद आती है तो आप कह सकते हैं आई ग्रू फॉन्ड ऑफ वट एवर। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। विल हैव ग्रोन। यू विल हैव ग्रोन टू लाइक योर न्यू होम, मतलब तुम्हें अपना नया घर पसंद आने लगेगा। तो ये भी एक प्रकार से जैसे ग्रो फॉन्ड है, वैसे टू ग्रो टू लाइक इस प्रकार से यूज किया हुआ है। और यही संदर्भ में हम ग्रो वर्ब यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यू विल हैव ग्रोन टू लाइक योर न्यू होम। और आज का लास्ट वर्ब है टू लीड, जिसका मतलब है टू कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कंट्री और अ सिचुएशन। मतलब एक लोगों के एक ग्रुप के ऊपर, या एक देश के ऊपर, या एक परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण लाना या उसको संभालना। तो ये होता है टू लीड, इसका मतलब। तो नेतृत्व करना, लीडर मतलब नेता, तो किसी चीज का नेतृत्व करना, उसे कंट्रोल करना, संभालना, तो यही मतलब होता है टू लीड का। तो टू लीड का पास्ट टेंस है लेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी है लेड। तो एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का। ही लेड द सोल्जर्स इनटू बैटल, मतलब वो सैनिकों को युद्ध में लेकर गया, मतलब उनको उनका नेतृत्व करते हुए। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज लेड। शी हैज लेड द मीटिंग वेल, मतलब जो मीटिंग थी उसने उसका नेतृत्व अच्छे से किया। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड लेड का एग्जांपल देखते हैं। आई हैड लेड अ हैप्पी लाइफ अंटिल आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब मेरी जिंदगी काफी खुश थी जब तक कि मैंने काम करना शुरू किया। तो अब यहाँ पे आप लेड का मतलब टू लीड लाइफ भी होता है, मतलब एक मीनिंग है जैसे हमने देखा कि आप एक सिचुएशन को, परिस्थिति को, या लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और हम जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, तो उस जीवन जीने का भी एक मतलब है टू लीड। तो टू लीड वंस लाइफ, ये एक तरह से आप मुहावरा कह सकते हैं। तो आई हैड लेड अ हैप्पी लाइफ अंटिल आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब मेरी जिंदगी में अच्छे से जी रही थी जब तक कि मैंने काम करना शुरू किया, उसके बाद थोड़ी मुश्किलें आई। तो ये हुआ एक यूजेज लेड वर्ब का। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। विल हैव लेड। दे विल हैव लेड देयर टीम टू विक्ट्री, मतलब वो अपनी टीम को जिता चुके होंगे। तो जैसे लीड है तो वो लीड टू विक्ट्री भी एक प्रकार का मुहावरा है। तो उस परिस्थिति में उन्होंने अपनी टीम को यशस्वी किया होगा। तो ये है इसका मतलब, दे विल हैव लेड देयर टीम टू विक्ट्री। तो ये थे आज के कुछ इरेग्युलर वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। आपके कमेंट्स द्वारा मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको कैसे लगे, ये वीडियो कैसा लगा, और आप क्या प्रकार का कंटेंट सीखना चाहते हैं। मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ इस उम्मीद से कि आपकी मदद हो रही है।
और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।